कि भारत के जो मुसलमान कुरान पढ़ते हैं और पाकिस्तान के जो मुसलमान कुरान पढ़ते हैं उसमें अंतर है कुछ? अंतर तो कुछ नहीं होता है। कुरान को अच्छे से समझेगा वो ना कभी किसी को एक टच भी नहीं करेगा। कुरान में ये लिखा है जो मूर्ति पूजा करते हैं वो काफिर हैं, आपकी उसमें क्या लिखा हुआ है? ये जो तोड़ मोड़ के दिखाता है कुरान के अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं है जो मूर्ति पूजा हराम है। उसका आगे भी पढ़ी है किसका है, तब भूतकाल थे पहले हमारे नबी के टाइम के, उस टाइम का लिखा हुआ चीज़ उसका अभी आगे भी देखो। जो तुम्हारा धर्म तुम्हारा मुबारक हो, मेरे धर्म मेरे को मुबारक हो। कहने का मतलब ये काफिर जो शब्द है उसमें काफिर, उसका मतलब क्या है? काफिर तो हमें भी बुला गया। मैं अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करेंगे, मैं नमाज छोड़ देंगे, रोजा छोड़ देंगे, हज छोड़ देंगे, ज़कात छोड़ देंगे, मैं काफिर हो जाऊंगा। और ये हिंदू क्यों हो जाएंगे फिर काफिर? तो उसमें आगे भी तो लिखा हुआ ना सर, वो बताइए ना आप। वो लिखा हुआ ना तुम्हारा धर्म तुम्हारे मुबारक, मेरे धर्म मेरे को मुबारक। हमारा हुजूर पाक कुरान के अंदर क्या फरमाया, अगर तुमने किसी धर्म को टिप्पणी करा, अगर उसने तुम्हारा अल्लाह को बुरा बोला, वो दोषी हो नहीं है, दोषी तुम हो, तुमने उसको छेड़ा हो इसलिए तुम्हारे धर्म को उसने टिप्पणी करा। ये भी लिखा हुआ है। किसी देश के अंदर जब पाकिस्तान के झंडे का विरोध किया जाता है तो कई मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि झंडे का अपमान मत करो। और उसमें जो चांद लगा हुआ है ना, चांद लगा हुआ या तारा स्टार लगा हुआ ना, वो एक इस्लामिक पहचान है, उसके वजह दुख होता है। नहीं जलाएंगे सर। जब पाकिस्तान पे जब मोदी हमला करेंगे तो उसमें कितने झंडे डालेंगे तब दुख नहीं होगा? मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लाम के झंडे से दिक्कत है, लेकिन वो तो इस्लामिक है, मुसलमान है, तब भी दुख होगा। कोई भी चीज़ हो, धार्मिक चीज़ हो, उससे दिक्कत है और कुछ नहीं सर। जैसे मोदी जी पानी बंद करा ना, पानी तो बाद में बंद करते हैं। पहले मोदी जी का मुझे लाल आग देखना है और 56 इंच का सीना देखना है मोदी जी का। अच्छा, भारत को पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए जैसा उसने किया है? खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले पानी नहीं चाहिए हमें। जैसे मोदी जी पानी बंद करा ना, पानी तो बाद में बंद करते हैं। पहले मोदी जी का मुझे लाल आग देखना है और 56 इंच का सीना देखना है मोदी जी का। जो बार बार कहते हैं ना, हमने राफेल खरीद लिया, हमने असला खरीद लिया, हमने हवाई जहाज़ खरीद लिया, हमने ऐसा असला खरीद लिया, ऐसा बारूद खरीद लिया, तो मोदी जी उसको डालते क्यों नहीं हो? अब डालो, नक्शे से मिटाओ ना उसको। बार बार हमें घुट घुट से मरने से बेहतर है एक ही बार में ख़त्म करें उनको। बार बार वहाँ से लोग आएगा, हमें 2-4 लोग मार के चले जाएगा, ये कब तक चलेगा मोदी जी? 2-4 लोग कहाँ मरे हैं? 26 लोग। बार बार यही तो हो रहा है सर। ये तो 26 लोग हैं, 26 लोग को तो आपको याद है, हमारे देश का जो 40 जवान शहीद हुआ था उसको भी तो भूलना नहीं चाहिए ना सर। वो भी बहुत बड़ी बात था, उसका तो जांच नहीं करा, फिर दोबारा हमला हुआ। इसी देश के अंदर जब पाकिस्तान के झंडे का विरोध किया जाता है तो कई मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि झंडे का अपमान मत करो। देखिए, मैं आपके दिल में जो चीज़ है ना, मैं उसको ख़त्म करता हूँ आज, ठीक है? उसमें कुछ लोग विरोध क्यों करता है, पाकिस्तान का वो नहीं कर रहा, तारीफ नहीं करता है, मगर उसमें जो चांद लगा हुआ है ना, चांद लगा हुआ या तारा स्टार लगा हुआ ना, वो एक इस्लामिक पहचान है, उसके वजह दुख होता है। पाकिस्तान से तिरंगा से हमें दुख नहीं हो रहा है। अब बेशक जलाइए ना, जलाने का काम करा, क्यों नहीं जलाएंगे सर? जब पाकिस्तान पे जब मोदी हमला करेंगे तो उसमें कितने झंडे डालेंगे तब दुख नहीं होगा? कि सर आप सवाल बहुत अच्छा कर रहा हो, मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लाम के झंडे से दिक्कत है, लेकिन वो तो इस्लामिक है, मुसलमान है, तब भी दुख होगा। उसे अगर उसको हटा के अगर लहराता है, खुशी होता है, तो मैं इसको विरोध बोलता जी हाँ गलत करा आप लोगों ने। उसमें ये है बात और कुछ नहीं है। आप उसको ज़्यादा हाईलाइट मत करो, बस उसमें थोड़ी सी ये होता है जी। कोई भी एक बात सुनिए, आपका भी कोई तिरंगा है, कोई देश का मैंने देखा हूँ, मुझे कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें कुछ भगवान का वो छपा हुआ इसके अंदर, ठीक है? तो उसको भी जब इन लोग कर रहे थे ना गलत, तो उसमें भी लोगों को दिल में दुख हो रहा था, ठीक है? देखिए, ये कोई भी चीज़ हो, धार्मिक चीज़ हो, उससे दिक्कत है और कुछ नहीं सर। अब जैसे सऊदी का जो उसमें क्या लिखा हुआ है, अरबी लिखा हुआ है, एक कलमा लिखा, हदीस का एक कुरान की एक आयत लिखा हुआ है, इसलिए अब जैसे बहुत सारे कब्र में चले जाओगे ना, जो चादर चढ़ाता है उसमें क्या है, उसमें आयत लिखा हुआ, कुरान का आयत। अगर कोई इसको बेअदबी करता है इसलिए तकलीफ होता है सर, और कुछ नहीं। मेरा एक सवाल ये भी है कि भारत के जो मुसलमान कुरान पढ़ते हैं और पाकिस्तान के जो मुसलमान कुरान पढ़ते हैं उसमें अंतर है कुछ? देखिए, अंतर तो कुछ नहीं होता है। जो कुरान को अच्छे से समझेगा वो ना कभी किसी को एक टच भी नहीं करेगा। जो चीज़ को समझेगा नहीं वो नालायक होगा। जो आया है ना वहाँ से, देखिए इसमें जो छवि हम लोगों के ऊपर लगा, जो धब्बा लगा है ना मुस्लिम के ऊपर, ये हमला पे, ये धब्बा तो बहुत काफ़ी टाइम लगेगा सुधरने में, हटने में। मेरा सवाल ये है कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों कुरानों में अंतर क्या है? अच्छा, एक कुरान में ये लिखा है जो मूर्ति पूजा करते हैं वो काफिर हैं, आपकी उसमें क्या लिखा हुआ है?
देखिए, ये जो तोड़ मोड़ के दिखाता है कुरान के अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं है जो मूर्ति पूजा हराम है, उसका आगे भी परी है किसको है। हाँ, वो आज की बात नहीं है, जब भूतकाल थे पहले हमारे नबी के टाइम के, उस टाइम का लिखा हुआ चीज़ उसका अभी आगे भी देखो, जो तुम्हारा धर्म तुम्हारा मुबारक हो, मेरे धर्म मेरे को मुबारक हो। मगर इस लोग जो है तोड़ मोड़ के बताता है ना सर। देखिए, किसी धर्म को बदनाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये काफिर जो शब्द है उसमें काफिर, उसका मतलब क्या है? काफिर तो हमें भी बोला गया। मैं अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करेंगे, मैं नमाज छोड़ देंगे, रोज़ा छोड़ देंगे, हज छोड़ देंगे, ज़कात छोड़ देंगे, मैं काफिर हो जाऊंगा। तो ये हिंदू क्यों हो जाएंगे फिर काफिर? तो उसमें आगे भी तो लिखा हुआ ना सर, वो बताइए ना आप। वो लिखा हुआ ना, तुम्हारा धर्म तुम्हारे मुबारक, मेरे धर्म मेरे को मुबारक। हमारा हुजूर पाक कुरान के अंदर क्या फरमाया, अगर तुमने किसी धर्म को टिप्पणी करा, अगर उसने तुम्हारा अल्लाह को बुरा बोला, वो दोषी वो नहीं है, दोषी तुम हो, तुमने उसको छेड़ा हो, इसलिए तुम्हारा धर्म को उसने टिप्पणी करा। ये भी लिखा हुआ है सर, कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है गलत काम करो। हर धर्म में क्यों, मैं तो बहुत तारीफ़ करता हूँ, किन की तारीफ़ करता हूँ बताइए, बहुत सारे धर्म गुरु का मैं तारीफ़ करता हूँ, बताइए ना क्यों करता हूँ, कुछ अच्छा ही तो होगा। पेमानंद जी महाराज मैं तारीफ़ करता हूँ, मैं कल भी उनको कम से कम आधा घंटा देखा हूँ, सुना हूँ। क्यों सुनता हूँ, उनकी बात को सुनो तो सही। हमारा मजहब में लिखा हुआ, किताब में लिखा हुआ, अगर तुम्हें मतलब सनातन के बारे में जो बताते हैं आप सुनते हो उसको? मैं क्या कर रहा हूँ उसमें आ रहा हूँ सर। हमारा किताब में लिखा हुआ है, अगर तुम्हें कोई अच्छी तालीम लेना हो, किसी भी धर्म से अच्छी बात को लेना है, अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े वहाँ भी जाओ। तो हम इसलिए सुन रहे, जो हमारा नबी को पसंद कर रहा, हमारे नबी की बात को पसंद कर रहा, उस इंसान को हम पसंद क्यों नहीं करें? कि भारत के जो मुसलमान कुरान पढ़ते हैं और पाकिस्तान के जो मुसलमान कुरान पढ़ते हैं उसमें अंतर है कुछ? अंतर तो कुछ नहीं होता है। कुरान को अच्छे से समझेगा वो ना कभी किसी को एक टच भी नहीं करेगा। कुरान में ये लिखा है जो मूर्ति पूजा करते हैं वो काफिर हैं, आपकी उसमें क्या लिखा हुआ है? ये जो तोड़ मोड़ के दिखाता है कुरान के अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं है जो मूर्ति पूजा हराम है, उसका आगे भी परी है किसको है। जब भूतकाल थे पहले हमारे नबी के टाइम के, उस टाइम का लिखा हुआ चीज़ उसका अभी आगे भी देखो, जो तुम्हारा धर्म तुम्हारा मुबारक हो, मेरे धर्म मेरे को मुबारक हो। कहने का मतलब ये काफिर जो शब्द है उसमें काफिर, उसका मतलब क्या है? काफिर तो हमें भी बोला गया। मैं अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करेंगे, मैं नमाज छोड़ देंगे, रोज़ा छोड़ देंगे, हज छोड़ देंगे, ज़कात छोड़ देंगे, मैं काफिर हो जाऊंगा। तो ये हिंदू क्यों हो जाएंगे फिर काफिर? तो उसमें आगे भी तो लिखा हुआ ना सर, वो बताइए ना आप। वो लिखा हुआ ना, तुम्हारा धर्म तुम्हारे मुबारक, मेरे धर्म मेरे को मुबारक। हमारा हुजूर पाक कुरान के अंदर क्या फरमाया, अगर तुमने किसी धर्म को टिप्पणी करा, अगर उसने तुम्हारा अल्लाह को बुरा बोला, वो दोषी वो नहीं है, दोषी तुम हो, तुमने उसको छेड़ा हो, इसलिए तुम्हारा धर्म को उसने टिप्पणी करा। ये भी लिखा हुआ है। किसी देश के अंदर जब पाकिस्तान के झंडे का विरोध किया जाता है तो कई मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि झंडे का अपमान मत करो। और उसमें जो चांद लगा हुआ है ना, चांद लगा हुआ या तारा स्टार लगा हुआ ना, वो एक इस्लामिक पहचान है, उसके वजह से दुख होता है। नहीं जलाएंगे सर। जब पाकिस्तान पे जब मोदी हमला करेंगे तो उसमें कितने झंडे डालेंगे तब दुख नहीं होगा? मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लाम के झंडे से दिक्कत है, लेकिन वो तो इस्लामिक है, मुसलमान है, तब भी दुख होगा। कोई भी चीज़ हो, धार्मिक चीज़ हो, उससे दिक्कत है और कुछ नहीं सर। जैसे मोदी जी पानी बंद करा ना, पानी तो बाद में बंद करते हैं, पहले मोदी जी का मुझे लाल आग देखना है और 56 इंच का सीना देखना है मोदी जी का।